था मेरे ब्लॉग्स के अंदर अभी है ना, तो इस चक्कर मुझे लगा रहा है कि मेरा पंगा हो गया तो रहे हैं सुबह के 1:35। अभी निकल रहा हूँ यहाँ से, डॉक्टर साहब की मीटिंग है अपनी, तो करण भाई की शॉप पे मैंने वो करा है, उनको बुलाया है, जिससे कि करण भाई का फ़ायदा हो जाएगा। फ़ायदा क्या हो जाएगा, मतलब ये है कि करण भाई के भी थोड़ी पॉपुलरिटी जाएगी। मेरा भाई क्यों नहीं करूँगा, मैं तो पॉपुलरिटी मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो यहाँ से निकल रहे हैं अभी हम। गर्मी बहुत हो रही है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर मैंने स्वेटर पहन रखा है, रीज़न बिंग कि मेरे को आने में हो जाएगी रात, मतलब 6 बज जाएगी, मेरे को एक जगह और जाना है। तो मैं यहाँ से निकल रहा हूँ अभी, और फिर निकलने का मिलूंगा मैं आपको करण भाई की शॉप पे। ढीला हो गया तो मैं आपको लूँगा करण भाई की शॉप पे। मैं यहाँ से सागर में आ गया। तू क्यों आ गया? तू क्यों आ गया? मैं चला रहा हूँ, चल बैठे चल भाई। हम तो खा चुके, उससे मम्मी पापा गए थे बाहर आउटिंग पे। आउटिंग मतलब क्या, कुछ काम था भाभी को, किसी वक्त मीटिंग, तो मम्मी भी चलेगी साथ में। तो फिर उसके बाद मैं क्या बोलते हैं आपको, उसको मैं सो के उठा, सोने के बाद फिर मैं उठा तो भाई मम्मी पापा वो लेके आए थे अमृतसरी नान मैंने उसने कहा, दोनों ने मस्त और खा के मस्त अभी से जा रहे हैं। चलो बाय बाय मम्मी। ओके मम्मी बाय बाय। निकल रहे हैं यहाँ से भाई। मम्मी क्या करेगी आगे? खाएगी और क्या करेगी? अरे नहीं खाएगी मम्मी, खाएगी नहीं, जाएगी बात करने। खा बहुत सारा लिया ना, खा चुकी मम्मी पहले से ही। मेरी मीटिंग भी थी यहाँ पर, रात में बाहर निकला तो भैया मिल गए। भैया कह रहे मैं भी वहीं जा रहा हूँ। मैंने कहा भैया मेरी तो मीटिंग है क्लाइंट के साथ, आप क्या कह रहे हैं? मोमोज खाने जा रहा हूँ, मोमोज। तो वो बात होगी, फिर हम लोग साथ साथ ही आ गए। बीच में जो भैया वगैरह आ रहे हैं यार पीछे, और आगे के मैं जा रहा हूँ एज कम्पेरिजन टू, और हमारे जो क्लाइंट है वो भी आ रहे हैं अभी। हाँ ये टाइम अच्छा है क्योंकि अभी खाली हुआ था थोड़ी देर पहले। सेंटर में नहीं है अभी यहाँ, वो सही टाइम नहीं थी, तो उसमें मुझे तो हम लोग को रुकना पड़ता है। अरे क्या बात है, दिव्या हाथ तो बनाओ, हाथ चलाओ दिव्या फटाफट से। ये भाई ये हमारे मेथी के पराठे और ये चटनी है। थोड़ी खा चुका हूँ क्योंकि 2 पराठे पा चुका हूँ, 2 नहीं 1.5 खा चुका हूँ, और 1.5 में भी लिया ये रहा। तो इस चक्कर में आपको ऐसे दे दो चटनी। बाकी इनको खाते हैं, एंजॉय करते हैं, चाय मंगाते हैं मम्मी से भी। आ रही चाय भी, चाय यम्मी चाय बनी है, अच्छी बनी है। चटनी खा चुका, पराठा आधा बचा है। चला यूट्यूब इसके अंदर चलेगा अभी, मैं चलाया भी सागर अभी इसके अंदर शायद से। ये बंदा यहीं रखा था, यहीं रहेगा हमेशा। यहाँ से उठता है, यहाँ से उठता है, यहाँ से यहाँ आता है। और यहीं बैठे ऐसा काम चलता था मोबाइल के अंदर। क्या क्या काम करता था भगवान जानता है इसका भाई। हाँ भाई क्या चल रहा है काम भाई? हाँ भाई ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। मैंने निकाल के तो कवर कैसे निकलता है इसका। मोबाइल कवर है टाइट, क्योंकि इसके पीछे बड़ा हुआ है। इसका जो बेस है ना पीछे का मोबाइल कवर का, वो सॉलिड बेस है, कार्बोनेट पॉलीकार्बोनेट का बना हुआ है मटेरियल। वो इससे निकल नहीं रहा। 3 बार ट्राई कर लिया इसने। इतने बेकार है पता है? सही है, ये कवर बेकार है, ये वाला बेकार है कैसे? यार चिमनी भाई बंदा है पागल। अब मैं निकालता कवर, अभी निकाल के देता हूँ इस कवर में। मस्त चल रहा है, मस्त मैच चल रहा है। थोड़ा सा क्लिप डाल पाएंगे 10 सेकंड से कम का। The next day. हम निकल रहे हैं, सुबह के बज रहे हैं 10:05 नहीं 10:03 हो रहे होंगे शायद से, 10:03 हो रहे होंगे, ठीक है ना। निकल रहे हैं अभी हम यहाँ से। गाड़ी भाई साहब कर गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि पता नहीं कि साफ कर गया नहीं कर गया। इसको मैंने बोला भाई गाड़ी साफ करने वाले को, भैया आप ना मेरे घर से पानी ले लेकर, कोई दिक्कत नहीं होती। घर में मेरा पास में ही है, यहाँ गाड़ी खड़ी कर रहा हूँ उसमें पास में घर में है। लेकिन भाई साहब बस राजा आदमी है भाई साहब, समझते नहीं बात को। क्या बोले बताओ आप। क्या ही बोले भैया, कुछ नहीं बोलते इसको भी। लेकिन भाई आज जहाँ जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ पे भाई कम से कम 10-15 साल 10 साल बाद जा रहा हूँ, 10 साल जा रहा हूँ शायद से। मैं 10 साल बाद जा रहा हूँ मैं वहाँ पर। मैं बहुत साल पहले कहता हूँ वहाँ पर, मतलब 2000 बना एज यूजुअल। हर गाड़ी वाले का धर्म होता है, पहले इसमें डालवाना है ईंधन। पहले ईंधन डलवाएंगे, ईंधन, उसके बाद कुछ करेंगे। तो पहले ईंधन डलवाते हैं, क्योंकि ईंधन हमने उस दिन डलवाया नहीं था और ईंधन इसमें कमी होगा शायद से, ठीक है जी। पहले ईंधन डलवाते हैं, ईंधन। जिस जगह हम जा रहे हैं उस जगह का नाम है करकटडुमा। करकटडुमा जनरली मैं मेटल लेता नहीं हूँ, ये
तो मेरे को नोन थे जिनका मैं केस कर रहा था काफ़ी टाइम से, तो उनकी बेटी केस कर रहा था मैट्रिमोनियल मैटर्स। तो वो माता जी आई, माता जी मतलब उनकी मम्मी आई, बोली कि बेटा ये मेरा मैटर डाल दो, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ है बेटा, तो इसे डाल दो। मैंने आंटी जी वहाँ का मैटर लेता नहीं। कह रही फिर मैं किस वकील के पास जाऊँगी, बस वही बात है, फिर इमोशनल होगा। इमोशनल मतलब वही है, उल्टी जिन 4 बार आते और बोलती कि बेटे मैं कहाँ जाऊँगी ये वो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से मैटर कर रहा हूँ, 2-3 साल हो गए। मैंने कहा अच्छा जी। तो कह रही आप भी डाल दो ना बेटा। कह रही मैं वैसे ही बहुत हूँ, उम्र दराज हूँ, मेरी 72 एज है, और वो अदर स्टेट में रहती है, दिल्ली में रहती है। तो कह रही बेटा मैं आ भी नहीं पाऊँगी, जब आ नहीं पाऊँगी तो किसी वकील पे जल्दी से भरोसा नहीं कर सकती, आप तो फिर भी मेरे साथ मेरी बेटी के मैटर कर रहे हो 3-4 साल से। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रही जब आप 3-4 साल से मैटर कर रहे हो तो आप वो कर दो, मेरा मैटर डाल ही दो। मैं कहा चलो ठीक है। मैं मना करते करते फिर मैं कहा चलो ठीक है, कोई नहीं, फीस भी कम थी। मैंने कहा क्या ही फीस लूँगा, ज़्यादा फीस मैंने ली नहीं। तो अभी फीस कुछ भी नहीं, 10% भी फीस नहीं आई होगी। मैंने मैटरमेंट कब का बना रखा है, मैटरमेंट बना दिया भाई आप मान लीजिए 4 तारीख का अक्टूबर का, उस टाइम कोर्ट ऑफ नहीं थे। मैंने डालना ऑनलाइन अकॉर्डिंगली एज पर द गाइडलाइंस, एज पर द रूल्स और एज पर द रिसेंट नोटिफिकेशन ऑफ द हाई कोर्ट। हर कोर्ट को एक लिंक प्रोवाइड करना है अपना, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, कोई भी कोर्ट हो, जिससे कि आपके मैटर ऑनलाइन फाइल हो जाए। लेकिन भैया यहाँ करकट डूमा का भाई साहब शो ही नहीं हो रहा। चलो जी मैंने 3 दिन वेट कर लिया, 4 दिन वेट कर लिया, करते करते भाई दिवाली की छुट्टी आ गई। अभी फिर क्या नहीं 7 तारीख को 8 तारीख को मैं डाल रहा था, उसमें दिवाली छुट्टी आती हुई नहीं। मैंने डालना, मैंने चल ठीक है ऑनलाइन है, ऑनलाइन डल ही जाएगा भाई, अगर छुट्टी भी चल रही तो ऑनलाइन डल जाएगा। और डलने के बाद क्या होगा आपका, ये होगा कि भाई वो चेक कर लेंगे और जो भी सिक्योरिटीज होंगी, क्योंकि भाई कोई भी मैटर बनाते हैं तो उसके अंदर कोर्ट जो भी आपकी वो है फाइलिंग काउंटर या फाइलिंग सिक्योरिटी, वो स्क्रूटाइज करती है, मतलब उसको चेक करती है आफ्टर फाइलिंग। मैं कहा ठीक है जी चेक कर लेंगे। उसका तो हम लोग क्या करेंगे भाई साहब आराम से, इसमें जो सिक्योरिटीज करके फिर दोबारा रिफाइल कर देंगे, तो हमारा मैटर ये हो जाएगा, जैसे मैटर लगेगा उस दिन पहुंच जाएंगे। अब भाई साहब देखते देखते आ जाओगी 20 तारीख। 2 बार मेरी उनसे बात भी होगी लिंक के चक्कर में, कह रहे हाँ सर हम प्रोवाइड कर, अभी तक लिंक प्रोवाइड नहीं करा। मैंने कहा मजबूरन भाई मेरे को जाना पड़ेगा। इससे पहले पार्टी बोले कि भाई साहब आपने पैसे भी ले ली, मैं कहा जो भी पैसे लिए एक्स्ट्रा, लेकिन आपने पैसे ले ली उसके बाद हमारा मैटर फाइल नहीं हो, तो ये दिक्कत होती है भाई। और मैं पर्सनली कुछ जा रहा हूँ उस जगह में 10 साल बाद जा रहा हूँ, 10 साल बाद भाई साहब मैं कभी वहाँ पे जाता नहीं हूँ, मैं ऑनलाइन मैटर करता हूँ उस जगह के। भाई वहाँ पर क्या करकटुमा में अगर आप गए तो पूरा दिन निकलता है। अगर जैसे हमारे साकेत जाते हैं हम लोग, तो साकेत से हाई कोर्ट, पटियाला हाउस, ये सब आसपास में। अगर हम जा रहे हैं यहाँ साउथ दिल्ली वाले, रोहिणी, करकटुमा और कहा द्वारका, तो भाई पूरा दिन जाता है, 2 बज जाते हैं आते आते। एक बार का था कोर्ट सुबह सुबह को मैटर लीजिए, कई बार मान लीजिए दूसरी पार्टी पर नहीं, उनका वकील पर नहीं हुआ, फिर आप क्या करेंगे भाई, बैठे रहेंगे। वो फिर मैटर 12:30 लगता है, 12:30 फिर वो दोबारा हमारा दोबारा पास हो बोलिए तो फिर वो लगेगा 1-1:30 बजे के बाद, मतलब आफ्टर ब्रेक हमें निकलना। तो ये बात है भाई, तो इस चक्कर में हम फंस जाते हैं। तो इस चक्कर जल्दी से हम मतलब जो साउथ दिल्ली वाले बंदे हैं हम लोग वहाँ के ज़्यादा मैटर जल्दी से लेते नहीं है, क्योंकि आंटी जी की पर्सनल रिक्वेस्ट इस चक्कर में ले भी लेते, मैं लेता ही नहीं भाई, मैं मना करता हूँ सीधा कि आंटी जी मैं नहीं ले रहा। और मैं सोच रहा था किसी को दे दूँ, फिर मैंने कहा यार किसी को दे दूँ फिर वो मुझे बार बार फ़ोन करेगा भाई ऐसी बात है वैसी बात है। मैंने खुद डालता कोई दिक्कत नहीं, एक बार फाइल कर देंगे ना ऑनलाइन फाइल करने के बाद हो जाएगा, एक बार चल जाएगा मैटर तो फिर हम ऑनलाइन कर लेंगे मैटर को, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो भाई साहब ऑनलाइन फाइल को नहीं दे रहा, लिंक ही नहीं है, पहले डाला लिंक नहीं था, लिंक एक्सपायर होकर नया लिंक आएगा, चलो जी वो कर दिया हमने। लिंक का वेट करते भाई साहब सारे कोर्ट के शो हो रहे हैं एक्सक्लूडिंग द करकटुमा 1, बस इसको भाई यही शो नहीं हो रहा, बाकी सब शो हो रहा है भाई साहब। तो गुस्सा आ रहा है मेरे को बहुत तेजी, मेरे को स्पेशली जाना पड़ रहा है इस चक्कर में, और पूरा दिन खराब हो जाएगा मेरे को पता, पूरा 1 बज जाएगा, मैं कहा था 1-1:30 बज जाएगा, देख रहा था क्या करे। लेकिन क्योंकि करकटुमा का कोर्ट में थोड़ी मिसमैनेजमेंट भी पता नहीं कहाँ तो रूम है भगवान जानता, तो इस चक्कर में बड़ी दिक्कत है भाई, ये करे भाई। चलो भाई पेट्रोल लगाते हैं, आ रहे हैं बस अभी। पहले पेट्रोल डालना पड़ेगा सबसे पहले पेट पूजा गाड़ी के, मतलब उसके बाद काम दूजा। पहले गाड़ी जी की पेट पूजा कराएं।
यार टाइम लगता है, पता नहीं क्या कर रहे हैं भवन जाने, पेट्रोल डाल रहे हैं नहीं डाल रहे हैं मुझे खुद नहीं पता। तो भाई पेट्रोल डलवाना फटाफट निकलना है, हाँ क्या कई बार वहाँ पे पार्किंग नहीं मिलती भाई। ठीक है बाकी क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते आप। ये कुछ करना कुछ कर रहे हैं जहाँ तक मुझे लग रहा है, दे आर डूइंग समथिंग इन रिलेशन टू नापना वापना, पता नहीं क्या कर रहे हैं भाई। लग रहा है कोई ना कोई पंगा हो गया इनके साथ, ये तो पेट्रोल कम रहा हो जो भी होगा है ना, तो इस चक्कर मुझे लग रहा है कि मेरा पंगा हो गया तो। अरे भाई सब क्या है, फोटो खिंचवा रहे हैं पूरा, सब कुछ करवा रहे हैं। अरे यार चेकिंग करने वाले हैं यार, सॉरी चेकिंग कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब चेकिंग मतलब ये देख रहे हैं कि भाई कितना डेंसिटी पेट्रोल है, अभी कितना लीटर है, क्या 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 नहीं, वो देख रहे हैं भाई। देखो भाई BMW Z4 आई है यहाँ पर अभी, तो वैसे ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, है 20 किलोमीटर, लेकिन द थिंग इज़ दैट कि जो जाओ रास्ते में जाम लगता है ना भाई, कगड़ हो जाने में वो दिमाग खाया था आपका दिमाग, बहुत जाम लगता है भाई, बहुत जाम। एम्बुलेंस जा रही है, थोड़ा धीरे कर लेते हैं, जान दो एम्बुलेंस को हमेशा भाई, कभी भी रास्ते में एम्बुलेंस जा रही है तो उसको ज़्यादा रास्ता दो, ताकि सबसे ज़्यादा इमरजेंसी उनको होती है जो कि एम्बुलेंस में जा रहा होता है, आ रहा होता है, जो भी एक्सरसाइज है। तो इस चक्कर में लोगों को बड़ी जल्दी भाई सुबह, अरे तो 10 बजे की हालत है सुबह की। अपन तो भाई सही स्पीड से चलते हैं, ज़्यादा भगाते नहीं ना, दौड़ाते नहीं, नॉर्मल स्पीड से चलो, मजा आ गया आराम से। नॉर्मल स्पीड से चलने में आपका ध्यान रहता है भाई पूरा, आप पूरा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो। तेज स्पीड के अंदर आप कॉन्सेंट्रेट भी करते हो, लेकिन द थिंग इज दैट कि यार उसमें रिस्क ज़्यादा होता है भाई, रिस्क लो, लेकिन इस ड्राइविंग में से रिस्क मतलब भाई अपने करियर में रिस्क लो, काम में रिस्क लो भाई, उसके अंदर क्या बच सकते हो। यहाँ पर अगर आपको थोड़ा सा मिस मैनेजमेंट हो गया, मिस हो गया ना कॉन्सेंट्रेशन, काम खत्म रहता है भाई। मैंने बहुत लोग एक्सीडेंट होते देखा, इसलिए मैं तो भाई ध्यान चलाता हूँ, ध्यान से चलानी भी चाहिए भाई। रीज़न बिंग कि यार बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में, वो देख के चलना चाहिए आपको। बाकी अपने आगे चल रहे रिलैक्सिस, ये देखो It's almost like falling in love for the first time, all over again. Hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all, it's gotta be all or nothing, all or nothing. Oh, it's gotta be all or nothing, all or nothing. It's gotta be all or nothing. It's gotta be all or nothing. Oh, or nothing at all. Hold these doubts like the playing cards close to my chest. Turn them round for the river and hope it's something that I won't regret. So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground. So I'm looking for something that's definite. I'm praying you don't let me down. It's gotta be all, it's gotta be all or nothing, all or nothing. Oh,
भाई सामने है डीडी की टावर, ये सामने फ्लाईओवर से नहीं जाना, हमें नीचे से जाके फिर हमें यहाँ से राइट होना है, फिर आएगी यमुना रिवर के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है, बहुत पुराना ब्रिज है वो भी, मेरे जन्म से तो पहले का ही होगा मुझे पता है, मतलब होगा भाई 30-35 नाले करकड़ूमा। अभी यहाँ से करकड़ूमा पहुँचने वाले हैं, अभी यहाँ से राइट लेना है अपन को, और पहुँचते पहुँचते 11 बजने वाले हैं, पौने 11 बज रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा ना क्या है, यहाँ की जो खुद का अंदर का रोड है ना, जिस जो मेट्रो नीचे रोड चल रहा है, उसमें बड़ी दिक्कत होती है भाई, लोग ढंग से चलाते ही नहीं। जिन लोगों को राइट मुड़ना है ना, वो राइट मोड़ के खड़े हो जाएंगे भाई, ग्रीन लाइट हो रही हो नहीं हो रही हो देखते ही नहीं है भाई मेरे। पहुँच गए। अब यहाँ पार्किंग ढूंढनी बड़ी दिक्कत है यार, अंदर पार्किंग नहीं मिलती भाई। अरे हवाई जहाज बनाया क्या इसको, ले जा। पार्किंग ढूंढ रहा हूँ यार मैं, पागल हो जा रहा हूँ बाजार में जरा। तो भाई पार्किंग ढूंढा, फाइनली पहुँच गए। अब निकलते हैं, अंदर जाते हैं थोड़ा और फाइल वाइलिंग करते हैं, फिर वापस आगे का काम देखते हैं। आगे का परिस्थिति भाई क्या करें समझ नहीं आती यार। ठीक है देखते हैं, चलते हैं अंदर, ठीक है ना। कुछ लोगों का दिमाग ही नहीं होता, बंदा पता नहीं कैसे गाड़ी खड़ी कर गया भाई, चिपका के नहीं खड़ी करके साला खुलने भी नहीं हो गया मेरा। ये देखो महाराज जी ऐसे खड़ी करके चिपका के। अब यहाँ से मैं कैसे घुसूँ, मैं इतना पता तो हो नहीं, मैं यहाँ से घुस जाऊँगा, जगह इतनी सी पे छोड़ी से गधे ने, मेरे को यहाँ से क्रॉस ओवर करके यहाँ आना पड़ेगा। पूरी गाड़ी में सारे जूते तो रहेंगे मेरे। कुछ लोग भाई पागल ही होते हैं, कुछ लोग सही में पागल होते हैं भाई, उनको पता ही नहीं होता कैसे खड़ी करनी कैसे नहीं करनी, थोड़ा देखता के खड़ी करो बेवकूफ बच्चे। हमें दिमाग ही नहीं होता, पता नहीं कैसे गाड़ी खड़ी करते हैं, भगवान जानता है। इस बंदे ने भाई इतनी चिपकाए गाड़ी खड़ी करी थी ना बेवकूफ बच्चे ने, कि भाई अंदर में यहाँ से टाप के घुसाऊँ पूरा। तो दिल्ली में गर्मी पता नहीं क्यों हो रही है, जिंदगी समझ नहीं आ रही मुझे भाई, समझ नहीं आ रही। और वह कहाँ से बंद हो गए, तो दिल्ली में गर्मी इतनी हो रही भाई, मैं क्या बताऊँ। आज पता नहीं ज़्यादा गर्मी हो रही है, आज का टेम्परेचर नहीं कितना देखना पड़ेगा, होगा भाई कम से कम नहीं तो 28-29 तो होगा आप आराम से। अब यहाँ बेटर हमने फाइल कर दिया अभी। अब पहले मैडम कह रही थी परसों डेट लो सर 22 तारीख की, मैं 21 के लगा दूँ, तो 21 के लगवा के हम आ गए। तो उसमें फिर हमें यहीं आना पड़ेगा यार, क्योंकि ऑनलाइन ही करते हैं, बड़ा दंगा चाहिए इस कोर्ट का भाई। बाकी निकलते हैं यहाँ से, पहले गार्डन करते हैं भाई। एसी चला सबसे पहले, चलाओ एसी जो मस्ट है, एसी चलाओ सबसे पहले। खैर यहाँ से तो घर जाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, बस रास्ते में जाम ना मिले। देखो ना भाई कितना पसीना है, देखो बहुत पसीना भाई, बहुत। मम्मी ये देखो ना भाई, बहुत पसीना आ रहा है। मैंने सुबह का सेल लगवा लिया, मैंने कहा यहाँ से फ्री होकर पहले मैंने भाई यहाँ का सेल लगवा लिया। मेट्रो सुबह 21 तारीख का, मैंने कहा ट्यूसडे है, आज मंडे है, तो मैंने कहा यहाँ से सुबह मेट्रो करके फिर अपना मतलब 10 बजे आ जाएंगे, 9:30 बजे आ जाएंगे यहाँ पर पहुँच के, फिर मेट्रो कर लेंगे। मेट्रो करने के बाद फिर अपन सीधा हनुमान मंदिर निकल लेंगे भाई। हनुमान मंदिर करने के बाद फिर घर चले जाएंगे खाना खा के भाई। यहाँ पर कैंटीन ढूंढ रहा, कैंटीन नहीं है, दौड़ छोटे खोके बना रखा है इन लोगों ने, यहाँ पर कैंटीन ही नहीं है भाई, क्या करे बताओ। यहाँ पर आप हर बंदा पार्किंग ढूंढता बेचारा, यहाँ कैंटीन नहीं है। मैंने पूछा भैया और कैंटीन नहीं कहीं यहाँ पर, तो एक बेचारा मिला कह रहा भैया सर मेरे को तो 6-7 महीने हो गए यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ यही कैंटीन है बस, और है नहीं कोई। मैं कोई सिटिंग वेटिंग कैंटीन करा, हाँ बाहर मदर डेयरी है, उसके पास 2 टेबल लगी हुई बैठे। मैंने भाई कोर्ट में कैंटीन ही नहीं है बताओ। 2 डिस्ट्रिक्ट कर रखी है अपने, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है और नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट है भाई, दोनों है। उसके बावजूद ही आपने यहाँ कर रखा, बताओ। मैं तो समझ नहीं है भाई, मैंने कहा यार बेकार मामला है यहाँ पे। तो भाई इस बंदे ने मार तो नहीं गाड़ी, उसकी नहीं मारी। बाकी निकलते हैं यहाँ से भाई, लेट हो गए हैं, बज गए हैं 1। कब कार हो 1 बज गया, 2 घंटे तो लग ही जाते हैं ना यहाँ पे। क्योंकि इस ना भाई फोटो कभी करने वाले भी लेट कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं भाई। अगर हमारे हाईकोर्ट में तो ना फटाफट भाई 300-400 पेज तो यूँ होते हैं मिनट में, यूँ चुटकी में। मशीनें भी एडवांस है यहाँ पे, मशीनें भी बेचारों का काम कम होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो भी वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे भाई, ऑब्वियस सी बात है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता जब आपका काम कम होता तो इस चक्कर भाई ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखी है, और मशीनें पुरानी है, तो पूरा कचरा मच रखा भाई। बहुत देर लगा दी भाई ने। मैंने कहा भैया इतनी देर में तो आप हाईकोर्ट में होते ना, 300-400 पेज तो यूँ होते 3-4 मिनट में। कह रहा भैया यहाँ काम कम है ये। मैंने कहा भैया तभी मैं यहाँ का काम मिल लेता, मैं खुद यहाँ 10 साल बाद आया हूँ। कह रहा है, मैंने कहा हाँ जी 10 साल बाद आया। मैंने कहा यहाँ पर मैं 2012 के बाद आया हूँ। अरे अच्छा जी, मैंने कहा हाँ जी। चलो बाकी निकलते हैं भाई अपन यहाँ से। हेलो देख रहे हैं कितना पॉल्यूशन दिख रहा है, ये सारा पॉल्यूशन है यमुना के ऊपर का है। अभी यमुना के ऊपर ब्रिज पे चल रहा हूँ, तो ना पॉल्यूशन है ना भाई, इतना पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर बहुत। और ये सब छोटे छोटे बच्चों के गले में, क्या हमारे गले में जा रहा होगा, सबके नाक में जा रहा होगा, सबके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जा रहा होगा, सब में जा रहा होगा। अभी तो कितना हमें डैमेज कर रहा होगा। ये सामने डीडी की बिल्डिंग थी जो आपको दिख रही थी, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर अभी भी। जबकि आप ये देखिए कि गवर्नमेंट ने एक बार बारिश करा दी है। बहुत पॉल्यूशन भाई, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है दिल्ली के अंदर।
क्या कर सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते ना, आपका रहना तो यहीं पड़ेगा भाई, क्योंकि हम तो बचपन से ही रह रहे हैं। ठीक है ना, हम तो भाई बचपन से ही रह रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे। बात ये है सर, अब क्या करें, ठीक है तो चल रहा काम भाई। कहाँ मुड़ना है भाई, कहाँ मुड़ना है, यहीं मुड़ना है क्या, ये तो जाएगा रास्ता, यहीं से मुड़ना है भाई। हाँ यहीं से मुड़ना है और ये निकल के वहाँ निकल जाएगा ना। ठीक है सर, ओके सर। अगर ध्यान है रास्ते में, बहुत दिनों बता रहा हूँ ना, बोलता रहा हूँ इस तरफ में आता ही बहुत कम यार। हम क्या, कोई भी हमारे परिवार से कोई भी कमी आता होगा यहाँ पर इसे काम ही नहीं पड़ता। हम लोग सारे सेंट्रल दिल्ली वाले हैं ना, हमें जरूरत नहीं पड़ती यहाँ आने की भाई। ये बात है, ये बात है। अब यहाँ से हम लोग यहाँ निकल जाएगा और ये आ गया हम लोग सीधा आपका कौन सा वो है, इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास आ गए। ये सामने WHO की बिल्डिंग बन रही है बहुत बड़ी, पहले छोटी सी थी, 6-7 मंजिला बहुत बड़ी बन रही है, बहुत बड़ी। क्या था थोड़ी देर के लिए, अब मैं जा रहा हूँ वापस सागर भाई के साथ नर प्लेस हमारे पास जो है कार्ट्रिज है जो प्रिंटर की, वो रिफिल करानी है, क्योंकि पता नहीं कब कराई थी बहुत दिन हो गए ना, 3-4 महीने, 2-3 महीने होंगे जैसे यार, लेकिन पता नहीं कहाँ पर निकल रहा है, भगवान जानता है। तो हम निकलने जा रहे हैं अभी, मतलब रिफिल कराने जा रहे हैं, नर प्लेस की तरफ ही जा रहे हैं। अब इस टाइम मिलेगा जाम, उस टाइम मैंने उसको फ़ोन करता भाई को, तो यार भाई मेरे को खाना है, मैं खाना भाई खा चुका था गरगडूमा के अंदर, तो उस चक्कर में वहीं के निकल जाता हूँ। तो अब मेरा प्लानिंग जो हुई ये हुई कि बाहर से जाना पड़ेगा, कोई नहीं, कार्टेज अपनी ले ली, वहाँ जाके फिल कराते हैं, बस भीड़ ना मिले, क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि वहाँ पार्किंग मिलेगी, क्योंकि आज है मंडे, तो मंडे का दिन ना वहाँ पर पार्किंग कम मिलती है बहुत, है ना भाई, है ना, पता नहीं मिलती वहाँ पार्किंग भाई, बड़ी दिक्कत है पार्किंग के वहाँ पर। मिल जाएगी, चलो ये बोल रहे तो मिल जाएगी, देखते हैं भैया। बाकी निकल रहे हैं, दिल्ली के रोडों पे हो रहा है एज यूजुअल जाम, और गाड़ी में हो रही गर्मी। मैं चलाऊंगा थोड़ा सा AC पिद्दी सा, लेकिन मैंने सुबह भी से चला रखा था। और बस अब वहीं जाके मिलते हैं आपको नहर प्लेस के अंदर ही। हम लोग नहर प्लेस के पीछे हैं, नई वाली टाटा सुपर नेक्सॉन खड़ी हुई है। अच्छा नई वाली टाटा खड़ी भाई, ये खड़ी नई वाली टाटा की गड्डी यहाँ आगे हम लोग पार्किंग में लगाएंगे गाड़ी अब, और यहाँ से जाएंगे फिर अंदर। इस तरह जाना ना, इतना ध्यान ही नहीं आ रहा मेरा तो यार, दिमाग में नहीं चल रही। यहाँ लगाते हैं हम पार्किंग अब, क्यों कर रहे हैं भाई, समझ नहीं आ रही मुझे तो। बस लगा के फिर चलते हैं अंदर अपन, यहाँ लग जाएगी, चलो रुक जाओ मैं उतरता हूँ। और यह सारे पीछे नहर प्लेस मार्केट, ये भी मार्केट, ये भी सारी नहर मार्केट है। जा रहे हैं सागर भाई आ रहा है, सागर कार्ट्रिज निकाल लेगा। हमें सर मेनली जो काम है वो कार्ट्रिज रिफिल कराने का ही है, और बाकी कुछ काम नहीं है मेनली हमें। तो नहर प्लेस के अंदर बात खाएंगे पीएंगे, शहनी का खाना इसने भी खा लिया, मैंने भी खा लिया। तो वैसे हम जनरली पहले कई बार नहर प्लेस में खाना खाने भी आते थे, खाना खाने में नहीं आ रहे। निकल जाए कार्ट्रिज कार, बहुत जगह वैसे तो निकल जाएगी, पर्ची ले ली भैया से। अभी चलते हैं अंदर और कार्ट्रिज रिफिल कराते हैं, फिर थोड़ी देर में चलते हैं घर वापस। घर तो मतलब मैं तो ऑफिस जाऊँगा, ये घर जाएगा।